हेलो डियर बच्चा पार्टी। यहाँ पे हम लोग जो है वो अभी डिस्कशन करने वाले हैं अपना मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट जो है वो ये चैप्टर का टॉपिक और जो अपना सबसे लास्ट टॉपिक है। ओके, ये चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ वो अपना ये चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। ओके, और यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग बॉडीज के लिए। ओके, क्या डिस्कशन करना है हम लोगों को? यहाँ पे हम लोगों को डिस्कशन करना है रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। ओके, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग के लिए हम लोगों को यहाँ पे बेटर डिस्कशन करना है, पर वो भी किसके लिए? रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग या विदाउट स्लिपिंग। ओके, काम करते स्लिपिंग अच्छा रहेगा। रोलिंग विदाउट rolling without slipping for a rigid body. Slipping for rigid body. चलो, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए। ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर बोर्ड JEE नीट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना ले लो आप। ओके, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। चलो, मैंने कई सारे आपका कॉन्सेप्ट जो है उसे मैंने डीप में लेके गया था इसको, कि जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है ये हमारे चैप्टर में से पूछे अभी तक नहीं पूछे जा चुके, वो सब मैंने उतने ज्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ा है। ओके, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप अपने जो सर है वो सर का कांटेक्ट कर सकते हो बेटा। ओके, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है बेटा, कि मुझे वो टाइम में कंपलसरी ये जो है वो कंप्लीट करके देना है। सो उतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपको डीप में लेके जाऊं, इसलिए कई जो है वो कॉन्सेप्ट मैंने उतने डीप में आपको नहीं पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल बेस जो है वही पढ़ा दिया है। ओके, चलो, अब बात करें कि कोई हमारे पास कोई एक बॉडी है और वो हमारे पास जो बॉडी है ना वो रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है बेटा? रिजिड बॉडी है, और वो रिजिड बॉडी कोई इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोगों ने रखी हुई है। कहाँ पे रखी हुई है बेटा? तो वो कोई भी रिजिड बॉडी को हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, लाइक ऐसे। चलो, तो ये आ गया अपना कोई एक इंक्लाइंड प्लेन जहां पे हम लोगों ने एक रिजिड बॉडी जो है उसको रखा है। ओके, और वो इंक्लाइंड प्लेन ने जो एंगल बनाया हुआ है जो हमारी पैरेलल एक्सिस होती है उसके साथ रेफरेंस एक्सिस के साथ, वो है थीटा। ओके, और ये जो प्लेन है उसकी सपोज हाइट है h जितनी, और यहां से हम लोग डिस्कशन करते भाई यहां से कोई एक बॉडी जो है वो रोलिंग मोशन करते करते नीचे आ रही है। ओके, ऐसा कोई एक हम लोग, यार ये मार्कर बोर्ड में बहुत ही मगजमारी रहती है यार। एक काम करते हैं बेटा, चलो देख लेते हैं। मैं ना पहले, ओके, अब ना इसको लेके जाते हैं कहाँ पे? इंक्लाइंड प्लेन पे। चलो, ये आ गया इंक्लाइंड प्लेन। ओके, यस, वेरी गुड। चलो, अब जो है वो एकदम बढ़िया फिगर लग रही है। ओके, क्लियर कट। यस 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 यस, वेरी गुड। चलो, अब बात करते हैं बेटा, डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई ये एक बॉडी है जो है वो रोलिंग कर रही है विदाउट स्लिपिंग, और वो भी कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, ये हम लोगों ने हाइट बना दी, ये भाई हमारी जो हाइट है वो कितनी है? h जितनी। ओके, और ये जो एंगल है वो कितना है? थीटा जितना एंगल है। मम्मी थोड़ा धीमे बोलो ना। जो एंगल होगा वो कितना है? थीटा जितना एंगल है। ओके, ये हाइट कितनी है? h जितनी है। और ये डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो सपोज ये एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, ये डिस्टेंस कितना है? d जितना पूरा डिस्टेंस है यहाँ पे। तो ये बॉडी d जितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करके यहाँ पे नीचे आएगी। ओके, एट इनिशियल कंडीशन की हम लोग बात करें बेटा, तो एट इनिशियल कंडीशन V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जैसे ही वो नीचे 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 आएगी उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी।
तो हम लोगों को जब वो नीचे आ रही है तब उसकी वेलोसिटी क्या है, यानी कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है ना, वही हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, उसी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों को डिस्कशन करना है, डिराइव करना है। ओके, इसमें तो वैसे तो मैं आपको कई सारे जो है वो फॉर्मूला जो है वो बेटर डिराइव करवाऊंगा, बट पहले हम लोगों को ये फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना है। अब जब बॉडी यहाँ पे होगी, कहाँ पे, ये अपर पार्ट पे, तब उसकी वेलोसिटी 0 है, यानी कि उसके पास यहाँ पे अभी सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब वो नीचे आ रही है तो यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगी सर, उसकी हाइट हो जाएगी 0, यानी कि यहाँ पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, और इन बिटवीन दिस टू प्लेस द बॉडी हैज अ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों प्लेस के बीच में बॉडी पे कोई भी पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, वो दोनों एनर्जी जो है वो यहाँ पे होगी। ओके, चलो तो अब आगे डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई जो टोटल हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, तो हम लोगों को दो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। कौन सी भाई, ये डायरेक्शन में जो है वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन की मिलेगी, और ये डायरेक्शन में ऐसी कोई जो है वो रोटेशनल मोशन की मिलेगी। चलो इसको ओमेगा और यहाँ पे वी बोल दो। ओके, और ये जो पूरी बॉडी है वो पूरी बॉडी का लाइक मास जो है वो कितना, m जितना है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स होगा ना कितना, W इज इक्वल टू एम जी जितना। ओके, कितना होगा, W इज इक्वल टू एम जी जितना। और जहां पे कांटेक्ट हो रहा है, वो कांटेक्ट की बात करें तो कांटेक्ट की एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा वो कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एग्जैक्ट। ओके, चलो तो ये आ गया। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई इसने एंगल थीटा यहाँ पे जनरेट किया, कहां पे, नीचे। ओके, इसको आगे लेके जाओ तो ये ट्राइंगल बनेगा एक, यस सर बना। यहाँ पे क्या आ गया, 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये क्या आ गया, 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये और ये दोनों एक दूसरे से 90 है, तो सर एंगल थीटा जो क्रिएट होगा ना, वो यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल जनरेट होगा। ओके, डब्ल्यू का एंगल थीटा कहां पे जनरेट होगा, वाई एक्सिस के साथ। कौन से एक्सिस के साथ बेटा, वाई एक्सिस के साथ। तो ये कंपोनेंट अपना क्या बनेगा, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। क्लियर बेटा, अभी तो सब ये चैप्टर नंबर 5 ही चल रहा है। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला, उसमें आप लोगों ने ऐसे जो है वो कंडीशन ले ली थी। चलो, सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी, ओके, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज इक्वल टू दी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल। ओके, आई होप बच्चा पार्टी इजीली समझ में आ रहा होगा आपको। सर दो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी बिकॉज ऑफ हमारे पास दो वेलोसिटी है। सो ट्रांसलेशनल क्या मिलेगी, 1/2 mv स्क्वायर। व्हाट अबाउट काइनेटिक, तो सर काइनेटिक मिलेगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब क्या करो, तो सर ये हम लोगों को टोटल एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी। अब सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब यहाँ पे आ गई तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो सर फ्रॉम दी कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, फ्रॉम दी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, सो दैट दी क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। यस और नो। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर, h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या मिली, 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। चलो अगर सपोज हम लोगों को दोनों साइड से mm को कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, वी ऑलरेडी नोन दैट I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mr स्क्वायर, और ये जो है ना उसकी रेडियस को r बोल देते हैं। ओके, चलो यहाँ पे मैं उसको बता देता हूँ, ये उसकी रेडियस है, कैपिटल आर। ओके, उसकी रेडियस को क्या ले लेते हैं बेटा, कैपिटल आर उसकी रेडियस ले लेते हैं। ओके, या फिर एक काम करते हैं, इसको रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग।
ओके ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वही फॉर्म में लिखो। बिकॉज ऑफ हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन डिफरेंट बॉडीज के लिए है, तो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर एंड V इज इक्वल टू आर ओमेगा हमारे पास फॉर्मूला है, तो वहां से ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mgh इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 I की जगह पे m के स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा की जगह पे V अपॉन आर, यानी कि क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, तो mm कट, क्लियर, mm जो है वो क्या हो गया, कट। ओके, और ये रेडियस जो है वो, सॉरी हम लोगों ने कैपिटल R रेडियस जो है वो ली हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। ओके बेटा, सो ये आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। ऐसी कोई वैल्यू हम लोगों को मिल रही है सर? हाँ मिल रही है बेटा। अब क्या करो, अभी इसी को जो है वो हम लोगों को आगे लेके जाना है, और जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लो और उसको जो उड़ जाता है उसको उड़ा दो। सर यहाँ से 2 दोनों में कॉमन, उसको सामने भेज दो। चलो, तो हो गया 2gh, दोनों में से v स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हमको v की वैल्यू चाहिए, लास्ट वेलोसिटी ही चाहिए ना, v की वैल्यू ही हम लोगों को चाहिए, तो उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। सो दैट दी v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, k काइनेटिक एनर्जी नहीं है बेटा, याद रखो। यहाँ पे k जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। k क्या है बेटा यहाँ पे, तो k जो है वो है बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन, भूलना मत, क्लियर। चलो, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। भाई v की वैल्यू ऐसे कोई मिलेगी, क्लियर। चलो, अब अगर v की वैल्यू हम लोग इसमें ऐड करें, क्या ऐड करें बेटा, v की वैल्यू अगर इसमें हम लोग ऐड करें तो हम लोगों को कुछ ना कुछ फोर्स भी मिलेगा। कैसे, तो सर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, d जितना, कितना d जितना, उससे ए लिए कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, t जितना। टाइम हमारे पास यहाँ पे नहीं है सर, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v थी। तो फ्रॉम द काइनेमेटिक्स इक्वेशन v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2ad। ओके, सो v स्क्वायर की v नॉट स्क्वायर की वैल्यू तो 0 सर, डायरेक्टली मिला v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad, बट सर v स्क्वायर इज इक्वल टू तो 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad होगा। तो ये 2 सर यहां से गायब। ओके, 2 जो है वो क्या हो गया बेटा, गायब हो गया। ओके, तो अब सर जो d या सॉरी d के फॉर्म में आया, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, d की वैल्यू मिलेगी। यस बेटा मिलेगी, क्यों, ये हो गया अपना राइट एंगल ट्राइंगल, और इसकी वैल्यू h के फॉर्म में मिलेगी, हाँ मिलेगी। d क्या है अपना, d जो है वो अपना बेटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, d जो है वो क्या है, तो d हमारे लिए हो गया हाइपोटेनियस। ओके, सो थीटा की ये h वाली जो है वो कौन सी साइड हो गई, अपोजिट साइड, यानी कि एंगल जो होगा वो कौन सा होगा, साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू की बात करें हम, फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा, सर यहाँ पे हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू h अपॉन d इज इक्वल टू साइन थीटा। सो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे साइन थीटा, अरे यार सॉरी, d इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, d इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा, वो यहाँ पे पुट करते हैं d में, तो इस तरफ बचा gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था, a इंटू डी एज इट इज, d की वैल्यू h अपॉन साइन थीटा, कट। सो a इज इक्वल टू g
साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस केस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन मिला ये बॉडी का। किसका एक्सेलरेशन मिला? ये ऊपर वाली जो बॉडी है बेटा उसका एक्सेलरेशन मिला। ओके, तो सर ये एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी ये बॉडी का तो जी साइन थीटा था, और इतना एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। सो नेट एक्सेलरेशन हम लोगों को क्या मिलेगा? सो नेट एक्सेलरेशन आपको मिलेगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस है, तो जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा? तो जी की वैल्यू जो है वो सर है जी साइन थीटा माइनस मिला जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, तो इसमें से सर जी साइन थीटा कॉमन। यस बेटा, जी साइन थीटा कॉमन आया। 1 माइनस 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर? ये हम लोगों को जी की वैल्यू मिली। ओके, एक्सेलरेशन में जो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन, तो वो कितना हो रहा है वो वैल्यू मिली। अब आप उसका एलसीएम निकालो बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब मैं यहां से रफ कर रहा हूं। ओके, एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट से। खचा, चलो ले लिया। अब इसको कर देते हैं रफ। चलो जितना धीरे धीरे चाहिए होगा वैसे वैसे रफ करते जाएंगे हम लोग। ओके, सो नेट एक्सेलरेशन जी डैश इज इक्वल टू आ गया जी साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस 1/, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रेस टू आर स्क्वायर, तो वो आर स्क्वायर को ऊपर चढ़े दो। ओके, हो गया। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, एलसीएम निकालोगे तो सो जी साइन थीटा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये कैंसल। सो दैट जी डैश की वैल्यू मिली हम लोगों को जी साइन थीटा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये आप लोगों को बेटा मिला एक्सेलरेशन। ओके, अब नेट एक्सेलरेशन मिल गया है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को जो है वो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है वो भी मिल जाएगा। क्यों सर हम लोग ये सब फाइंड कर रहे हैं बेटा? इसीलिए फाइंड कर रहे हैं बेटा कि क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वो सब हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, और उसी के रिस्पेक्ट में आपका फाइनली जो है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे हम लोग, और जिसके थ्रू आप लोग कितना उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो फाइंड कर सकोगे। ओके, तो ये जी की वैल्यू आ गई। सो दैट द फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? तो सर फ्रिक्शन होता है F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, बट एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एन इज इक्वल टू सर एम जी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बेटा? म्यू इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ओके, चलो। और अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सर फोर्स है m इंटू जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m जी डैश की वैल्यू क्या आ गई? जी साइन थीटा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्लियर? अब ये दोनों को इक्वल ऐड करो, क्योंकि यहाँ पे भी ये फोर्स ही है ना। फ्रिक्शन फोर्स तो हम लोगों ने म्यू एन लिख दिया, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? mg। तो दोनों को इक्वल ऐड करोगे तो क्या होगा? mg साइन थीटा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू mg कॉस थीटा। mg कट, म्यू को हमको सब्जेक्ट बनाना है, सो दैट म्यू इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये आ गया टेन थीटा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, म्यू का फॉर्मूला। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 फॉर्मूला डिफाइन किए, फाइंड किए बेटा। V का, G का, G डैश का भी फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड किया, यहाँ पे लिख देता हूं। चलो, G साइन थीटा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और V स्क्वायर का फाइंड किया था हमने 2GH डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, इतने टोटल फॉर्मूला जो है वो बेटा हम लोगों ने डिस्कशन किए।
क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो बेटा हो जा रहा है क्लियर। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट। सो ये था बेटा हमारा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग वाली थियरी, जो आपको 4 मार्क्स में पूछी जा सकती है। ओके, 4 मार्क्स में पूछेगी और क्वेश्चन क्या होगा वो आप टेक्स्ट बुक में देख लेना। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे बनेगा वो। ओके, सो यहां तक हो गया अपना चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी बेटा, बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।